अपनी जिंदगी को अक्सर वही लोग बदलते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने काबिल नहीं समझती। हमें अपनी जिंदगी में अक्सर वही चीजें पसंद आती है जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और दर्शकों, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आज के इस विशेष प्रोग्राम में आपको बताने जा रहा हूं ऐसे कुछ सटीक और कारगर उपाय जिन्हें आपको इस नव वर्ष पर यानी कि हिंदू नव संवत्सर 2080 के प्रथम दिवस पर करना है। यह शुरुआत में जरूर करना है, बिना भूले करना है। जिससे सौभाग्यवान बनना है वो ये अवश्य करे। जिंदगी में शुभता चाहता है, परिवार की रक्षा चाहता है, सबको स्वस्थ देखना चाहता है, वो यह प्रोग्राम खास तौर पर उन्हीं के लिए बना रहा हूं। ज्योतिष के कुछ उपाय करने से आपके लिए नए साल की शुरुआत शुभ रहेगी और साल भर आपकी कामनाएं पूरी होती रहेंगी। नए साल की शुरुआत किसी धार्मिक स्थल पर शीश नवाकर करनी चाहिए। जिस भी धर्म को हम मानते हैं, पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ अपने देव गुरु की पूजा करनी चाहिए है। देवी देवताओं की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से नियम अनुसार यहां पर आपको करनी है। ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं या फिर कम हो जाती हैं। नए साल की शुरुआत में बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपको शुरू करनी चाहिए। इसका रीजन क्या है यह बता रहा हूं। आप अक्सर अपने घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भूआ सबके पैर छूते होंगे क्योंकि सिखाया गया है। पर इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देवगुरु बृहस्पति की पूरी कृपा इन लोगों पर बरसती है। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ और तरक्की देने वाला ग्रह माना गया है और ज्योतिष के मुताबिक बड़े बुजुर्गों का यानी कि माता पिता का, गुरुओं का आशीर्वाद लेने से बृहस्पति मजबूत होता है। इसलिए नए साल में कोई भी काम करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद आप जरूर लें। हो सके तो बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर के ही कोई नया काम शुरू करें। इससे बृहस्पति का दोष खत्म होता है, चाहे दुष्प्रभाव ही क्यों ना मिल रहा हो, कम हो जाता है और काम में कामयाबी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा तांबे के लोटे में पानी भरना है, उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल लेना है। इसके बाद में यह पानी शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ में मंत्र उच्चारण क्या करना है? ओम महादेवाय नमः कम से कम 108 जाप आपको करने हैं। ऐसा करने से आर्थिक तंगी को दूर करते हैं। तो वहीं चांदी का लोटा, उसमें कच्चा दूध भरें, उसके साथ में दूध में शक्कर, दही, घी, शहद ये मिलाकर के पंचामृत बनाएं। पंचामृत को शिवलिंग पर चढ़ाएं कहते हुए ओम रुद्राय नमः 108 बार करें। इससे आर्थिक परेशानियां जो हैं उनसे छुटकारा मिलता है। तो वहीं किसी गरीब व्यक्ति को 5.25 किलो नाप करके गेहूं दान करना है। पूरे साल आपके ऊपर माता अन्नपूर्णा की कृपा रहेगी। शिवजी के वाहन नंदी यानी कि किसी बैल को हरी घास खिलाएं। संभव अगर ना हो तो किसी गाय को भी आप घास या फिर रोटी में गुड़ डाल करके खिला सकते हैं। उगते हुए सूर्य को तांबे के बर्तन में जल, गुड़, सिंदूर मिलाकर के आपको अर्पित करना है। यह उपाय नौकरी में खास तौर पर कामयाबी देता है। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। ऐसे में सभी राशियों के लोगों को सूर्य से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए। सूर्य को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है रोजाना सुबह के समय में सूर्य को अर्घ्य देना। अगर आप रोजाना जल नहीं दे पाते तो नए साल के पहले दिन तो यह कष्ट उठाना ही पड़ेगा। जल्दी उठना पड़ेगा। सूर्योदय से पहले नहा धो करके, संपन्न होकर के आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। ऐसा करने से सूर्य की कृपा दृष्टि पूरे वर्ष आप पर बनी रहेगी। तो वहीं जीवन में कल्याण और सुख शांति के देव हैं भगवान विष्णु। इनकी कृपा से ही सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से लक्ष्मी खुद ब खुद साथ चली आती है।
चंचला लक्ष्मी को बांधे रखने की कला सिर्फ विष्णु जी के पास में है। तो हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नियमित तौर पर तुलसी की पूजा करें, उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। नए साल पर घर में तुलसी का पौधा लगाएं, रोजाना उसकी पूजा करें और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर होगी, घर में शांति और सद्भावना बढ़ेगी। तो वहीं 1 रुपए का सिक्का अगर साथ में दबा देते हैं, यानी कि जो आप पौधा रोपण कर रहे हैं उसके साथ में मिट्टी में दबा दें, तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए बनी रहेगी। इसके अलावा गणपति जी का पूजन करना है। हिंदू धर्म में गणपति देव को सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले पूजा जाता है। इनकी कृपा से बुद्धि मिलती है। अगर बुद्धि सही दिशा में कार्य करे, काम करे, तो सभी परेशानियां हल होती हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी ग्रह दुष्प्रभाव दिखाता है तो स्वयं आकर के हाथ नहीं खींचता, बुद्धि खराब होती है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी नीचे इसी वजह से गिरा कि ईगो आ गया था, गलत डिसीजंस ले रहा था, अपनों में और परायों में फर्क नहीं कर पा रहा था, साजिशें समझ नहीं पा रहा था। तो गणेश महाराज यहीं पर तो आपकी मदद करेंगे, सद्बुद्धि देंगे। नए साल पर घर में गणेश जी की पूजा अवश्य करनी है। अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो नए साल पर खरीद करके ले आइए, उन्हें स्थापित कर उनका पूजन कीजिए। इनके पूजन से सभी तरह की ग्रह बाधा दूर होगी और आर्थिक उन्नति के मार्ग आपके लिए खुलेंगे। अगर संभव हो सके तो नए साल के पहले दिन हनुमान जी की पूजा करने के साथ में बजरंग बली को चोला चढ़ाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल में कम से कम 2 बार चोला चढ़ाना ही चाहिए। ऐसा करने से पवन पुत्र हनुमान जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। नए साल के पहले शनिवार गरीबों को और जरूरतमंदों को सफेद या तो फिर 2 रंग के कंबल आपको दान करने चाहिए। इसके अलावा स्वेटर, शॉल, इन सब का भी दान किया जा सकता है। ऐसा करने से घर में खुशियों का वास होता है। ये सभी उपाय आपको बताने का उद्देश्य यह है कि जो भी मेरे भाई बहन नए वर्ष में आ रहे हैं, एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आना चाहते हैं कि ये नव वर्ष उनके लिए और ज्यादा बेहतर सिद्ध हो, तो ऐसे में उपाय करने से खुद के लिए ही कुछ भला होगा। पॉजिटिव एनर्जी को आप इनवाइट करेंगे, नेगेटिव एनर्जी को बाहर करेंगे। अब यहां पर कुछ 10 ऐसी विशेष बातें हैं जो हम अवश्य ही करते हैं और यही करने से दुर्भाग्य का द्वार हम स्वयं खोलते हैं। तो इस वर्ष इन गलतियों को करने से बचना है। ये गलतियां क्या हैं? सबसे पवित्र दिन वर्ष का पहला दिन माना जाता है और साथ में चैत्र नवरात्र की शुरुआत 22 मार्च। इस दिन भूल कर भी किसी भी प्रकार का व्यसन ना करें। खाने में प्याज, लहसुन, नॉनवेज, मदिरा ये नहीं खानी है या पीनी है, क्योंकि इस दिन मीठा और मधुर भोजन करते हैं। माना जाता है कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग भी नहीं किया जाता, क्योंकि पहले दिन खटास या तो फिर खार खाने से जबान आपकी खराब होती है, मानसिकता क्रूर होती है। तो वहीं मीठा खाने से, स्वादिष्ट भोजन करने से वाणी मधुर होती है, सौम्य बनते हैं, तो वही चीज अच्छी है। फिर इस दिन नाखून या तो फिर बाल या तो फिर दाढ़ी, मूछ नहीं काटनी चाहिए और खास तौर पर जो भी लेडीज हैं वो इस बात का खास ख्याल रखें तो ज्यादा बेहतर। तो इस दिन ही घर को गंदा भी नहीं रखा जाता, गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहने जाते। सुबह जैसे ही शुरुआत होती है उसके साथ में नए कपड़े, धुले हुए साफ कपड़े पहने जाते हैं। इस दिन भूल करके भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो वहीं नव वर्ष का प्रथम दिन, इसलिए इस दिन अपशब्द का प्रयोग करना, ईर्ष्या की भावना, दूसरों के लिए गलत सोचना, इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि ये भी कर्म ही है।
करे नहीं है, पर कर्म ही है जो सोचे हैं, तो वो भी बंधते हैं। तो इसके कारण इन चीजों को करने से, सोचने से अपने आप को बचाना है। किसी का भी अपमान करना, कोई भी गरीब पास आ जाए, कुछ मांग रहा हो तो उसे खाने के लिए जरूर दें, पैसे जरूर आज के दिन दे दें। उसको कुछ कहना, डांटना या तो फिर अभद्र भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहिए। आज के दिन पूजा पाठ में गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए भूल चूक ना हो तो इसके लिए पंडित जी से पूजा करवाना ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा, जो सही विधि विधान से आपके घर में पूजा करें। तो वहीं दोपहर के समय में सोना नहीं चाहिए। आज के दिन पहला दिन है, सुबह जल्दी उठना है तो वापस रात को समय पर सोना है, बीच में सोना नहीं चाहिए है। इसको कहते हैं कि भाग्य आकर के दरवाजा खटखटाएगा और आप सोते रह गए तो भाग्य फिर से लौट जाएगा, इस कारण सोते नहीं है। तो वहीं ऐसे समय में, क्योंकि वर्ष का पहला दिन है, कोशिश कीजिए कि यात्रा ना करनी पड़े, खास तौर पर लंबी यात्राएं ना करनी पड़े। तो वहीं गुड़ी पड़वा दो शब्दों से मिलकर के बनता है, जिसमें गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका और पड़वा का मतलब होता है प्रतिपदा। आप खास तौर पर महाराष्ट्र में देखेंगे, घर पर ध्वजा या फिर बाहर गुड़ी लगाते हैं, जबकि अन्य लोग एक पताका जिसे कहते हैं या ध्वज कहते हैं, सैफरन कलर का, भगवा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, वो अपने घरों के बाहर फहराते हैं। ये करने को विधि पूर्वक किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो वहीं आपको दो और नियम बताता हूं। अगले 9 दिनों तक चैत्र नवरात्र में आपको चप्पल, या फिर खास तौर पे कहूं चप्पल नहीं, लेदर, चमड़ा, इससे दूरी बनाए रखनी है। चाहे हम शूज कहें, चप्पल कहें, बेल्ट कहें, वॉलेट कहें, इन चीजों से दूरी बनाए रखें, इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। बस यही कुछ नियम है जो आपके साथ में मैं बांटना चाहता था। ये नहीं करना स्वयं के लिए ही बेहतर सिद्ध होगा। इस प्रोग्राम को एंड तक देखने वाले लोगों के लिए ही चीजें बेहतर होती हैं, क्योंकि अंत में ही जाकर के कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो लोग बीच में छोड़ देते हैं, उनको कभी नहीं मालूम चलती। उद्देश्य यही है, जो बीच में छोड़ेगा उसका जरूर नुकसान होगा, जो अंत तक देखेगा उसका ही फायदा होगा। क्योंकि जब ज्ञान की बात होती है तब टीचर भी यही कहता है, जो मेरी क्लास में से बीच में उठ करके चले जाएगा उसका भला मैं नहीं कर सकता, जो अंत तक बैठेगा उसकी हर मुमकिन कोशिश मैं करूंगा कि वो पास हो, उसके लिए कुछ बेहतर हो, उसको ज्यादा एजुकेशन मिले, उसको ज्यादा ज्ञान मिले। उद्देश्य मेरा भी यही है, जो अंत तक आता है उसका भला किसी ना किसी तरीके से मैं जरूर करूं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, जय माता दी एवं जय हिंद।